जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े के चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। क्योंकि जिंदगी में सामना करना, चुनौती का सामना करना, ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी चुनौती आता है उसको भागना मेरे हिसाब से वो बुजदिल का काम है। चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी करना है उसी दिन करना है। तो दोस्तों, इस बिजनेस के लिए आप लोग सब जानते हो, और मैं भी इस बिजनेस करने के लिए मुझे भी बहुत पापड़ बेलना पड़ा, बहुत पापड़ बेलना पड़ा, तब जाके मैं इस बिजनेस में सफल हुआ, कामयाब हुआ। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस को करने के लिए ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज है, केवल वही मेन पॉइंट होता है, जो पैसा है दोस्तों। आज मैं देख रहा हूं, अगर हम लोग सोचेंगे कि प्रॉब्लम है, समस्या को पकड़ेंगे तो समाधान नहीं होगा। हम अगर हमारे पास प्रॉब्लम शब्द है तो हमारे पास एक सॉल्यूशन शब्द भी है। जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए उनका सॉल्यूशन रहता है दोस्तों। बिना प्रॉब्लम यानी बिना सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का हर सॉल्यूशन रहता है, हर समस्या का हर समाधान रहता है। आप प्रॉब्लम समझ करके बैठ जाओगे तो आपका समाधान नहीं होगा। इसीलिए समस्या को समाधान करके कैसे आगे निकलोगे, ये आपको करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्त, आपको ये लॉकडाउन है, ये शटडाउन है, ये कोरोना है, ऐसा सोच करके अगर हम लोग घर में बैठ जाएंगे तो हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसीलिए आप सभी को ये प्रॉब्लम का यानी समस्या का समाधान करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं, आप लोग, बहुत लोगों को मैं देखता हूं, आज भी लोगों को देखता हूं, जिस सर्विस के पीछे बहुत लोग जाते हैं, नौकरी के पीछे बहुत लोग जाते हैं, लेकिन बिजनेस के पीछे लोग नहीं जाते। और हम लोग भी अपने बेटे यानी अपने परिवार के बच्चे लोग भी पढ़ाई करते हैं। और माँ बाप बोलते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, नौकरी करोगे, अच्छे से पढ़ाई करो, चाकरी करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, सर्विस मिलेगा। ऐसा हम लोग अपने बच्चे को हम लोग सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं। लेकिन कभी भी कोई भी बाप कभी अपने बेटे को नहीं बोलता कि आप अच्छे पढ़ाई करने के बाद आप बिजनेस करोगे, एकदम सफल बिजनेसमैन बनोगे। ये कभी भी कोई भी व्यक्ति ये सब नहीं बोलता। आज का जो प्रोग्राम रहेगा बहुत बेहतरीन है। जो जिंदगी में मैं झेल चुका हूँ, जिस हिसाब से मैं चलने के लिए प्रयास किया, बहुत नेगेटिविटी मेरे पास आया, लेकिन वो नेगेटिविटी को झेलते हुए उसको पॉजिटिव माइंड में लाया और मैं उन्हीं हिसाब से काम करते गया। और आज मैं उसी सारे चीज़ को, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। दोस्त, आप लोग सब जानते हो, कोई भी व्यक्ति एक कंफर्टेबल जोन में आता है और कोई भी व्यक्ति एक अनकंफर्टेबल जोन में भी आ जाता है। लेकिन आज जो है हमारा जो पहला पॉइंट होता है, ये जो है अनशकेबल फेथ, यानी आप लोग सब जानते हो, इनका मीनिंग है ना डगमगाने वाला विश्वास। कोई भी काम करते हैं तो इसमें दो चीज आता है, एक इनर फेथ और एक आउटर फेथ। आदमी तब जाके सक्सेस होता है जो इनर फेथ में आता है, अंदरूनी विश्वास। इनर फेथ मींस अंदरूनी विश्वास। हर व्यक्ति के पास मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज में, एक अंदरूनी, एक यानी हम लोग अपने अंदर की आवाज, अंदर की मन, अंदर की बात को हम लोग जिस दिन समझेंगे उसी दिन हमको लगेगा कि अंदरूनी फेथ क्या होता है, अंदरूनी विश्वास क्या होता है। क्योंकि दोस्त, इनर फेथ और आउटर फेथ, हम लोग हमेशा एक चीज समझना पड़ेगा, जो रिलेटेड हमारे जितना भी अपलाइन है, आईएमसी के बारे में जिसको मालूम है, ये सब हमारे इनर फेथ है। क्योंकि इनको आईएमसी के बारे में सारे चीज मालूम है, और उनको अगर हम लोग पूछेंगे सारे सटीक चीज हमको मिलेगा। अगर हम लोग दूसरे चीज के बारे में सोचेंगे, आउटर फेथ को पास जाएंगे, आउटर लोगों के पास अगर हम लोग बात करेंगे, वो हमको उसी चीज नहीं बताएगा। तो इनर फेथ मींस आपको हमेशा आपका अंदरूनी, आपकी मन की बात, आपका सोच, आपका सोचने का क्षमता, जो सबकॉन्शियस माइंड, ये आपके मन में जो डालते हो वो वही चीज करता है। यानी आपके मन में हमेशा एक ऐसा फेथ होना चाहिए कि मैं ये काम को कर सकता हूं, मेरे द्वारा ये काम हो सकता है, कोई करे या ना करे, लेकिन मैं ये काम को कर सकता हूं। ये इनर फेथ यानी आपका आत्मविश्वास इसको बोलते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इसको बोलते हैं। अगर हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो 100 नहीं दोस्त, 101% गारंटेड है हम लोग इसी जगह पे सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि आज तक ये 4 साल 5 साल के अंदर मैंने बहुत उतर चढ़ाव देखा हूँ, और मैं खुद भी उतर चढ़ाव हुआ हूँ। और आज ये सारे पॉइंट आप लोगों के सामने एक एक करके मैं रखने वाला हूँ। इस चीज को आप धैर्य के साथ बने रहिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको लगेगा कि हम लोग कैसे इस आगे जाने के लिए, टाउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट बनने के लिए, चेयरमैन बनने के लिए, ये सारे चीज आप
को आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो इनर फेथ, उसके बाद आता है आपका आउटर फेथ। आउटर फेथ मीन्स आपको सबको मालूम होगा, हम लोग कभी भी जिंदगी में कोई भी काम करते हैं, बाहरी लोग, बाहर के आदमी, हर व्यक्ति हमको हमारा पैर खींचते हैं। वो व्यक्ति कभी भी नहीं सोचता कि ये बंदा आगे चला जाए, वो व्यक्ति कभी भी नहीं सोचता ये व्यक्ति डेवलप किया जाए, ये कभी भी नहीं सोचता कि ये व्यक्ति आगे जाकर के कुछ बड़ा लेवल पहुंच जाए, बड़ा लेवल पहुंचने के बाद बड़ा इनकम करे, ऐसा वो व्यक्ति कभी भी नहीं चाहता। इसीलिए अगर आपको कभी भी किसी के ऊपर विश्वास करना है, अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने लीडर के प्रति विश्वास कीजिए, सीनियर के प्रति विश्वास कीजिए, अपलाइन को विश्वास कीजिए, अपलाइन को पूछिए, लेकिन आउटर फेथ, बाहर लोगों को विश्वास मत कीजिए, क्योंकि बाहर लोगों को ये सारे चीज पता नहीं है, उनसे सलाह मत लीजिए। अगर सलाह लेना है तो जो व्यक्ति आईएमसी में सफल हुआ है उसी व्यक्ति से सलाह लीजिए कि आपको कैसे सक्सेस होना है, वो चीज बताएगा। अगर बाहर लोगों को आप पूछेंगे तो आईएमसी के बारे में नहीं जानता, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानता, वो कैसे आपको सलाह देगा दोस्त। इसीलिए कभी भी इनर फेथ को छोड़ करके आउटर फेथ में कभी भी मत जाइए। इनर फेथ में हमेशा के लिए अपने टीम के साथ, अपने लाइफलाइन के साथ, अपने ऑफलाइन के साथ, ये सभी व्यक्ति के साथ आप रहिए। और आउटर फेथ, बाहर लोगों के साथ आप उनसे अपना जो संबंध है उसको मत रखिए, क्योंकि बाहर संबंध रखेंगे तो हमारा नेगेटिविटी फैलेगा। इसीलिए आप सभी को इनर फेथ को रखना जरूरी है, आउटर फेथ को रखना जरूरी नहीं है। ओके इसके बाद आता है जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, आप सब जानते हो, फेथ इन योरसेल्फ। इस चीज को आप ध्यान देना हमेशा। अगर इस जगह पे अगर हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट योर अपलाइन। क्योंकि दोस्तों आज भी मुझे याद है, हर समय में, हर मोमेंट में, हर टाइम पे मैं नेगेटिविटी आ जाता था, लेकिन हमेशा एक अपलाइन को, अपने मार्गदर्शक को, यानी ऐसा हर प्रॉब्लम में मैं उनसे फोन करता था, बात करता था। कहीं भी फील्ड में कोई भी समस्या होता था, मैं उनसे बात करता था, सर ये कैसे होगा, ये आदमी ऐसा बोल रहा है, मैं इसका जवाब क्या दूं, ऐसा हमेशा मेरे दिमाग में चलता रहता था। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, हमेशा नेगेटिविटी को मेरा पॉजिटिव में रूपांतरित करने वाले मिश्रा सर, जिन्होंने हर मोमेंट में, पूरे सर नेगेटिविटी बहुत आता था, मैं सोचता था नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे द्वारा ये काम नहीं हो पाएगा, मैं अलग सिस्टम में था, अलग कंपनी में था, अलग जॉब था, लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, मैं इसमें नहीं कर सकता। बार बार ये चीज मैं अपलाइन से पूछता था। लेकिन वही अपलाइन है दोस्त, हमेशा आपका प्रॉब्लम को झेलते हुए उनका सॉल्यूशन जो निकलता है और उसका समाधान का रास्ता आपको बताता है। ये होता है आपका, यानी योर अपलाइन, यानी आपके अपलाइन। इसके बाद आता है उसके बाद योर ट्रेनिंग सिस्टम। दोस्तों आप सबको मालूम है, अगर कहीं भी अगर हमको आगे बढ़ना है तो दुनिया में ट्रेनिंग अगर हम लोग अटेंड नहीं करेंगे, कभी भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई भी सिस्टम, आज जूम मीटिंग में भी हम लोग यहाँ ट्रेनिंग के कारण, जूम मीटिंग के कारण, आज लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन हम लोग के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। आज हम लोग जूम मीटिंग का फायदा उठाए और हम लोग जूम मीटिंग के माध्यम से ट्रेनिंग का सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये कैसे हुआ है, ये ट्रेनिंग का सिस्टम है, ये सिस्टम से हम लोग बंधे हुए हैं। और ये सिस्टम के माध्यम से आप बिलीव नहीं करोगे, ये जब तक कोरोना वायरस आया और जिस दिन से लॉकडाउन हुआ, उसी दिन से मेरा जूम मीटिंग में मेरे टीम का सबसे बड़ा ग्रोथ हुआ और मेरा खुद का भी ग्रोथ हुआ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ये भी सोच रहा था कि कैसे करेंगे, ये लॉकडाउन हो गया, कोरोना हो गया, हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा, हमारा इनकम घट जाएगा, हम लोग कैसे बिजनेस करेंगे, किसके पास जाएंगे, ऐसा बहुत सोचते थे। लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम लोग एक सिस्टम के माध्यम से आज हमारा बिजनेस बढ़ते गया। तो दोस्त निश्चित रूप से ये सारे व्यक्ति का डेवलप हुआ है, सारे व्यक्ति का सिस्टम के माध्यम से डेवलप होता है। उसके बाद आता है योर टीम। योर टीम दोस्तों, योर टीम मीन्स हम लोग किसको सोचते हैं, हमारा टीम कौन होता है, हम लोग सोचते हैं हमारा लाइफलाइन, यानी हमारे टोटल एसोसिएट, बस उसको हम लोग अपना टीम कहते हैं। ये नहीं है दोस्त, अपना टीम तो टोटल एसोसिएट हमारा टीम तो है दोस्त। उसके बाद हमारा टोटल अपलाइन, वो भी हमारा टीम के साथ ही है, हमारा मैनेजमेंट वो भी हमारा टीम के साथ ही है। हमारे जो टोटल मैनेजमेंट, यानी अशोक भाटिया सर एंड सत्यन भाटिया सर, जिन्होंने हमारे फाउंडर है, एस सम्मानी दोनों फाउंडर, यानी अशोक भाटिया और सत्यन भाटिया सर के लिए आप सभी की ओर से, मेरे ओर से एक बार जोरदार ताली मैं चाहूंगा उन दोनों के लिए, एक बार जोरदार ताली, जिनके माध्यम से आज इतना बेहतरीन सिस्टम हम लोग को मिला है। दोस्तों ये टीम वो कितना बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाए। दोस्तों आईएमसी का जो सॉफ्टवेयर था आपको सबको मालूम था इससे पहले का, लेकिन अभी का जो सिस्टम है कितना बेहतरीन रूप से उसको रूपांतरित किए, कितना बेहतरीन उनको बनाए। मैनेजमेंट में कैसा सिस्टम बनाया गया,
वो कैसा वेयर हाउस फार्म हाउस है, ये कौन सा एलोवेरा, कौन सा हिमालयन बेरी, उसमें कौन सा व्यक्ति है, कौन सा लेडीज है, कौन सा जेंट्स है, इसमें किसका पार्ट है, टोल फ्री नंबर किसके पास है, कौन सा बीमारी के लिए हम लोग किसको फोन करेंगे, कौन सा यानी आईडी के लिए, पासवर्ड के लिए, ये सारे जो सिस्टम है, ये जो टीम है, ये सारे सारे व्यक्ति को ये हमारा टीम है दोस्त। लेकिन हम लोग इसको टीम नहीं सोचते, हम लोग सोचते हैं कि ये कैसा है, हमारा काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो अपना अपना मनमानी करते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, ये जो टीम है, ये कंपनी का जो सिस्टम है, ये सारे चीज को हम लोग अपना टीम समझना चाहिए, अपना एसोसिएट समझना चाहिए, अपना लाइफ लाइन, जो हम लोग अपना लाइफ लाइन को जैसे अपना समझते हैं, कंपनी का सारे व्यक्ति को भी हमारा टीम के साथ जड़ित रखना चाहिए, उनको हमारा अपना अपना समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग उसको अपना नहीं समझेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद आता है आपका योर कंपनी। तो दोस्तों, कंपनी एक ऐसा चीज होता है कि कोई भी व्यक्ति, मैं बहुत लोगों को देखता हूं, जॉब करने के लिए, कहीं सर्विस करने के लिए, दूसरे जगह पे काम करने के लिए 15,000 20,000 के लिए वहां पागल टाइप का जा करके मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, ईमानदारी से टाइम देते हैं, ईमानदारी से वहां जा करके समय के साथ जा करके पहुंचते हैं। लेकिन ये कंपनी, उनको लगता है ये कंपनी फालतू कंपनी है, कंपनी में बिलीव नहीं करते। लेकिन ये कंपनी दोस्त अपने माँ को जो व्यक्ति जैसे विश्वास करता है, अपने माँ के ऊपर कभी भी किसी प्रकार कलंक को देखना नहीं चाहता, एक बेटा हो, एक बेटी हो, अपने माँ को हमेशा एक कितना बड़ा दर्जा देता है। माँ के बारे में अगर कोई गलत शब्द कभी सुन नहीं सकता, अगर गलत शब्द कोई बोलता है तो उनके मन में बहुत बड़ा घृणा आता है और वो व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी प्रकार ये कंपनी, यानी हमारा जो कंपनी है, ये हमारा माँ सदृश है। अगर हम लोग अपने माँ को अगर विश्वास करते हैं, हम लोग अपने कंपनी को भी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि माँ के प्रति कभी भी कोई भी बेटा अपने माँ को डाउट नहीं करता, संदेह नहीं करता। उसी प्रकार अगर हम अपने कंपनी में अगर अपना मन रखेंगे, मन रख करके अगर कंपनी में काम करेंगे, तो यहाँ आगे बढ़ने के लिए हमको कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद आता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्त, बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग मीन्स उन लोग को, मेरे हिसाब से, मैं जहां तक समझता हूं, इन लोग इसको फालतू काम समझते हैं। इसको लोग बोलते हैं कि जुड़ा जुड़ी काम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि जोड़ने का काम है बोलते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क शब्द सुनने के बाद उन लोग भड़क जाते हैं, शायद ये इसमें कोई गलत हुआ है, ऐसा इन लोग के सोचते हैं दोस्तों। लेकिन आप मेरे को एक चीज बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग अगर जोड़ने का काम है, ये तोड़ने का काम नहीं करता, ये जोड़ने का काम करता है। अगर आप देखे हो, ये जो घर है, ये घर को जोड़ने के लिए मकान बनता है, ये ईंट बाय ईंट, पत्थर बाय पत्थर, इनको जोड़ने से हमारा मकान बनता है, दीवार बनता है और एकदम एकदम जबरदस्त घर बन जाता है। क्या इनको तोड़ने से क्या घर बनता है, मकान बनता है? नहीं बनता दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग एक बिल्डिंग, यानी एक बिल्डर, एक जोड़ने का काम है। इसमें बहुत सारे लोगों को ये बारे में समझ में नहीं आता, लेकिन आप लोग सबको इस चीज को समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग आज हमारे करियर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ा आने वाला है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा सुवर्ण सुयोग आज हमारी लाइफ में आने वाला है निश्चित रूप से। इसके बाद हम लोग आगे का कड़ी जो है, आगे का जो फंक्शन है, आगे का जो स्लैब है, इसको हम लोग देखेंगे निश्चित रूप से। दोस्तों, आप लोग को सबको मालूम है, अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, इस बिजनेस में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो 100% आप अपने आप को इस सिस्टम में समर्पित कर दीजिए। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कितना जानते हो वो बड़ी बात नहीं है, आप कितना पढ़े लिखे हो मेरे हिसाब से वो बड़ी नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और वो अपने सिस्टम, अपने दिमाग लगाते हैं कि नहीं, ये कंपनी का जो सिस्टम है ये गलत है, नहीं ये ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। बहुत लोग ये बोलते हैं, नहीं तुलसी का जो पैकेज है ना, उनका अभी ठीक नहीं हो रहा है, उनका अभी लीकेज हो रहा है, तुलसी अगर हम लोग पॉकेट में रख रहे हैं तो हमारा पॉकेट गीला हो जा रहा है। ऐसा बहुत सारा अपना दिमाग लगाते हैं। दोस्तों, कंपनी एक सिस्टम बनाता है और सिस्टम के आधार से वो अपना कंपनी को चलाता है, और वो सिस्टम बनने से उनको कितना साल लगता है वही कंपनी बनाने वाला वही जानता है। आप क्या जानोगे कि मैं क्या जाने दोस्त। हम लोग अपने आप का दिमाग लगाते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं, इंजीनियर आते हैं, डॉक्टर आते हैं, चार्टर्ड अकाउंट आते हैं, बहुत सारे लोगों ने आते हैं, लेकिन उन लोग अपना दिमाग लगा करके कंपनी के सिस्टम को सलाह देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्त, यहाँ आप अपने कंपनी को कभी भी सलाह देने का काम मत कीजिए, कभी भी कंपनी के बारे में सजेशन देने के बारे में मत सोचिए। आप
आपको अगर आगे बढ़ना है, अगर आप आगे बढ़ करके आपको पैसा कमाना है, इस लाइन पे अगर मिश्रा सर, कुरैशी सर, मेहर सर, संजय सर, ओझा सर, अगर इन लोग, मिश्रा सर, कुरैशी सर आप जानते हो 4 से 5 लाख का इनकम लेते हैं, संजय सर 20 से 25 लाख का इनकम लेते हैं, ओझा सर 32 लाख 33 लाख इनकम लेते हैं, प्रेम कुमार सर 37 लाख 38 लाख का इनकम लेते हैं। इस सिस्टम को फॉलो करते हुए अगर उन लोग अपने सिस्टम चलाते, अगर अपना सिस्टम लगाते, तो क्या आज उन लोग सीपी बन पाते? क्या उन लोग आज 20 लाख 25 लाख 30 लाख 37 लाख इनकम ले पाते? नहीं ले पाते दोस्त। क्योंकि उसका कारण यह है, इन लोग अपने आप को 100% सिस्टम के साथ अपने आप को समर्पित किए, कंपनी में समर्पित किए, अपलाइन के पास समर्पित किए, कंपनी के फाउंडर के पास समर्पित किए, पूरा कंपनी में अपने आप को न्यौछावर कर दिए। तब जाके आज इन लोग सीपी बने हैं, तब जाके आप इन लोग प्रेसिडेंट बने हैं, तब जाके यहाँ क्राउन एम्बेसडर बने हैं, तब जाके यहाँ 4 से 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख 37 लाख का इनकम आ रहा है। लेकिन हम लोग सोचते हैं नहीं, सिस्टम हम है, सिस्टम हम बनाएंगे, कंपनी ये ठीक नहीं किया, ये गलत हो गया। ऐसा अगर हम लोग कंपनी को सजेशन देंगे तो कंपनी का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान हमारा ही होगा। क्योंकि कल मैं वरुण विद्युत मल्लिक के साथ मैं आ रहा था और वरुण कि सर ऐसा ऐसा बात है, एक व्यक्ति बोला तुलसी का तो 140 145 हुआ, लेकिन बीवी क्यों नहीं बढ़ा? बीवी को भी बढ़ाना चाहिए। भाई कंपनी क्या करेगा, नहीं करेगा, अगर वो अपना अगर वो लगाएगा क्या, अभी वो बीसी सर यानी मल्लिक सर आज यहाँ होंगे, लेकिन वो व्यक्ति उस चीज को वही 45 रुपया भी नहीं बढ़ा, ऐसा सोच करके कंपनी में छोड़ दिया, तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान खुद का होता है दोस्त। इसीलिए सिस्टम के साथ अपने आप को समर्पित कीजिए, 100% आप सभी का यहाँ सफलता मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पड़ाव हम लोग देखेंगे। इसके बाद क्या आता है, इस चीज को आपको देखना जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त, इस चीज को आपको समझना है। इट इज ए बिजनेस, इट इज विल टेक टाइम, एफर्ट एंड इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस में आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, टाइम को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग यहाँ आगे बढ़ सकते हो। देख इसमें जो है आप तो इसमें अगर हम लोग एक चीज देखेंगे तो ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, जैसे कि टाइम एक एन का ग्राफ है। देखिए जो एन का ग्राफ देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, टाइम है, उसके बाद एफर्ट है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हमको समय देना पड़ेगा। अगर हम लोग काम करेंगे तो सबसे पहले हमको समय देना पड़ेगा। जब तक हम लोग समय नहीं देंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ बिना इन्वेस्टमेंट से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे ऐसा सोचते हैं, लेकिन दोस्त यहाँ ऐसा नहीं होगा। और ये सारे चीज को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा तो अर्निंग कैसे होता है, फ्रीडम कैसे होता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, ये सारे चीज आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ आप हर व्यक्ति को पता चलेगा कि इससे पहले आप सबको मालूम, यानी शुरू से 6 मंथ के अंदर, शुरू से 6 महीने के अंदर बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं जो एफर्ट डालते हैं, टाइम लगाते हैं, मनी लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, लेकिन इन लोग इस चीज को नहीं समझते। 0 से 6 मंथ के अंदर सबसे नाजुक पीरियड होता है। कौन सा पीरियड होता है? नाजुक पीरियड। इसी पीरियड में लोगों को बांध के रखना और लोगों को इस लाइन पर लाना और हर व्यक्ति को जोड़ करके इस लाइन पे आगे बढ़ाना सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जो व्यक्ति 6 महीना तक अगर अपने टीम को, अपने टोटल एसोसिएट को अगर आगे बढ़ाने का फॉर्मूला बता दिया, आगे बढ़ने का जो कोशिश करना चाहिए, जो प्लान करना चाहिए, अगर उसी हिसाब से किया तो 100 नहीं दोस्त 110% वो व्यक्ति यहाँ सक्सेस होता है। लेकिन बहुत लोगों को मैं देखता हूँ ये जो 6 मंथ का पीरियड होता है, इसी 6 मंथ में बहुत लोग डाउन हो जाते हैं, बहुत लोग छोड़ देते हैं और बहुत लोग इस कंपनी के बारे में उल्टा सीधा बात करते हैं। लेकिन दोस्त इसमें ऐसे कुछ नहीं है, इसमें हम लोग बहुत सारा काम हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक 1 to 6 मंथ, यानी ये आप जानते हो यानी कैसा प्रॉब्लम आता है। 1 मंथ से 6 मंथ के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। उसके बाद सेकंड जो हम लोग फर्स्ट ईयर लेस टाइम एंड इफेक्ट सम मनी, 1 साल, जब 1 साल आ जाता है, 1 साल आने के बाद थोड़ा सा यानी कभी भी इसमें हमको इनकम उतना नहीं होता। जैसे 6 मंथ के अंदर इनकम 0 के बराबर होता है, लेकिन काम बहुत होता है, काम बहुत करना पड़ता है, लेकिन इनकम 0 होता है। लेकिन 1 साल के बाद थोड़ा सा
काम तो वही रहता है, बराबर रहता है, लेकिन इनकम थोड़ा सा 0 से 6 मंथ के अंदर जो इनकम रहता है उससे थोड़ा सा बढ़ जाता है, और इसमें थोड़ा बहुत हमको इनकम मिल जाता है। लेकिन 1 साल के बाद जब 2 साल में आते हैं, क्योंकि 1 साल का जो है वो सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट पीरियड रहता है, लेकिन 2 साल में हम लोग पहुंचते हैं। 2 साल में जब पहुंच जाते हैं तो सर्वाइवल पीरियड होता है। आप सबको मालूम है इसी पीरियड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। 2 साल जो पीरियड है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पीरियड है, और इसी पीरियड में हम सबको अपने टीम के साथ जोड़ना पड़ता है। टीम के साथ बार बार उनके साथ देना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है, उनके साथ केवाईसी होके कैसे करना है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स हम लोग अपलोड कर पा रहे कि नहीं, बिजनेस प्लान देखा पा रहे कि नहीं, इनकम कैसे आता है, ये सारे चीज उनको जा करके उनको बताना पड़ता है। ये सर्वाइवल पीरियड है, और इसी पीरियड में अगर हम लोग डगमगा जाते हैं तो हम लोग का करियर खत्म हो जाता है। जैसे कि एक बीज हम लोग डालते हैं, और बीज डालने में उसमें थोड़ा सा ठीक से पानी देना पड़ता है, ठीक से खाद देना पड़ता है, ठीक से सार देना पड़ता है, और उसी हिसाब से वो जो बीज जो है मिट्टी के अंदर उनका जो पत्ता जब निकलता है तब पता चलता है कि किस टाइप का उसमें आगे बढ़ने वाला है। ये जो है 2 साल में आपका जो बीज बोते हैं, यानी जो काम करते हो उसी काम का अंकुरित होता है, और उसमें धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाता है, और आपका इनकम लेवल भी बढ़ता जाता है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा साल, यानी 3 साल में हमारा जो है सक्सेस पीरियड, यानी इसमें आपको बहुत सारे चीज को झेलना पड़ता है। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को संभालना, उन लोगों को जाकर के पूरा डिटेल हर चीज के एक एक पॉइंट के बारे में बताना, क्योंकि जब तक हम लोग इसको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है, 3 साल का पीरियड। ये पीरियड ऐसा है, अगर 3 साल तक अगर हम लोग पहुंच गए, बहुत सारा एसोसिएट हमारे पास आ जाते हैं, बहुत सारे एसोसिएट का बहुत सारे प्रॉब्लम रहता है, लेकिन वो प्रॉब्लम को हम लोग कैसे समझेंगे और वो प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जब तक हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तब तक हमको यहाँ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरा साल सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आप जानते हो, इससे आगे जो है वो भी 3 साल है, और पीछे जो है 1 2 3 ये भी है, मतलब ये मीडियम है। तो इसी साल मतलब तीसरा साल में बहुत लोगों का जो घर चलने के लिए, परिवार चलने के लिए कुछ इनकम आ जाता है, लेकिन उतना ज्यादा इनकम तो नहीं आता, लेकिन घर परिवार को चलाने के लायक हमारे पास पैसा आ जाता है। हमारा टीम भी धीरे धीरे ग्रो करना लगता है। उसके बाद आप ऐसा साल है, लेकिन हर व्यक्ति को मैं देखता हूं इसी साल में अपना यानी अपग्रेड होता है, टोटल चीज बढ़ते क्रम में रहता है। आपका ज्वाइनिंग पीरियड बढ़ जाता है, एसोसिएट बढ़ जाता है, आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ जाता है, आपका इनकम भी बढ़ जाता है। ऐसे करके धीरे धीरे आपका टोटल धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। लेकिन मैं बहुत लोगों को देखता हूँ 4 साल थोड़ा बहुत, 4 साल में कोई भी व्यक्ति आता है, 4 साल में थोड़ा बहुत यानी रूबी बन जाता है, कोई व्यक्ति डायमंड बन जाता है, कोई व्यक्ति चेयरमैन भी बन जाता है, कोई व्यक्ति इससे आगे लेवल भी ले जाता है। लेकिन जब पैसा आता है वो पैसा को लगाता नहीं, क्योंकि दोस्त पैसा को अगर नहीं लगाएंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं और पैसा लगाते नहीं, उन लोग केवल पैसा को ले लेते हैं, और जो व्यक्ति इसमें पैसा नहीं लगाता उसका टीम खत्म हो जाता है। मैं आज भी हमारे टीम से भी देख रहा हूं, दूसरे टीम से भी देख रहा हूं, आज अगर कोई भी टीम आगे बढ़ रहा है दोस्त, वो पैसा लगाने से ही टीम बढ़ता है। अगर पैसा अगर हम लोग वहीं से निकालेंगे तो टीम नहीं बढ़ेगा। अगर टीम बढ़ाना चाहते हो तो पैसा लगाओ। अगर टीम में पैसा लगाओगे तो आपका टीम 100 नहीं 110% आपका टीम का ग्रोथ होगा। उसके बाद आता है 5 ईयर लेस, यानी 5 साल का टाइम। ये 5 साल का जो पीरियड है, 5 साल का जो टाइम है, ये सबसे बेहतरीन टाइम है। बहुत लोगों का इसमें थोड़ा सा ये कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, उन लोग का इनकम 1 साल में पहुंच जाता, 1 लाख में पहुंच जाता है। लेकिन जब 1 लाख इनकम पहुंच जाता है, लोग अपना औकात भूल जाते हैं और वो अपलाइन का बात मानना भूल जाते हैं। अपलाइन के नजर में नहीं देखते। एक बार अपने चेयरमैन बन गए, एक बार चेयरमैन से अबव लेवल हो जाता है तो अपने में एक थोड़ा सा घमंड आ जाता है और बोलते हैं नहीं ये मुझे सिखाएगा, मैं तो इनसे सिखा सकता हूं, मैं इसको बता सकता हूं, ऐसे मन में आ जाता है। और मैं बहुत लोगों को देखता हूं चेयरमैन बनने के बाद जब 2 पैसा आना शुरू हो जाता है, उसी पैसा से घर बनाना चालू हो जाता है, उसी पैसा से यानी गांव में जमीन लेना चालू हो जाता है। अरे यार घर बनाएंगे तो वो तो 5 साल के बाद,
चेयरमैन के बाद एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर जब बनेंगे उसके बाद बना सकते हैं, लेकिन चेयरमैन जब आप चालू किए, चेयरमैन में 1 लाख इनकम आया नहीं, और उसमें आप लोग सोचते हो कि मैं अपने गांव में अपने घर बनाऊंगा, अपने गांव में जमीन लेंगे। तो दोस्त, अगर आपके गांव में जमीन लेंगे, अपने गांव में अगर घर बनाएंगे, वही चेयरमैन आप जब शुरू किए हैं, ये तो आपका इनकम बढ़ाने का एक जरिया का लेवल है। आपको अच्छे खासा पैसा मिल रहा है, तो उसी पैसा को इन्वेस्ट कीजिए ना। अगर जब तक आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आज जो इनकम आ रहा है 1 लाख का इनकम, आप लोग सोच रहे हो कि मुझे 1 लाख इनकम आ रहा है, अगर आप पैसा नहीं लगा रहे हो और उसी पैसा से गांव में 2 एकड़ 1 एकड़ का जगह ले रहे हो, जमीन ले रहे हो, बिजनेस में पैसा नहीं लगा रहे हो, तो कैसे होगा? आज 1 लाख की जगह धीरे धीरे आपका बिजनेस डाउन होने लगे। आप अपने टीम के आईएमसी के प्रति आप कितने समर्पित है, आईएमसी में कितना पैसा लगाते हो, टीम में कितना पैसा लगाते हो, कितना मीटिंग करते हो, कितना सेमिनार करते हो, कितना 1-to-1 करते हो, कितना होम मीटिंग करते हो, कितना ट्रैवलिंग करते हो, कहाँ सेमिनार मीटिंग करते हो, कितना अपलाइन को बुलाते हो, मीटिंग करवाते हो, खर्च होता है, ये सारी चीज क्या करते हो? इसी हिसाब किताब रखते हो? नहीं करते दोस्त। बहुत सारे चेयरमैन को मैं देखता हूँ, एक बार चेयरमैन बनने के बाद अपने औकात को भूल जाते हैं। पहले कैसा थे, लेकिन आज कैसे है, लेकिन आगे हम लोग कैसे रहना है, इस चीज को भूल जाते हैं। तो दोस्त, पैसा तो कमाएंगे यार, बहुत पैसा कमाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला ने ऐसा सिस्टम दिया है, ऊपर वाला ने ऐसा कंपनी हमको दिया है। हमारे अशोक भाटिया सर इतना जबरदस्त कंपनी हमको दिया है, हमारे मिश्र सर एंड पुरेश सर, हमारे उड़ीसा वाले को आईएमसी जैसे कंसेप्ट हमको दिए हैं, बहुत है। लेकिन पैसा कमाने के लिए इस पैसा को तो इन्वेस्ट तो कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट करने से पैसा बनता है और पैसा निकालने से पैसा घटता है, आपका इनकम लेवल नहीं बढ़ेगा। आप सभी को मेरा निवेदन है, जब भी चेयरमैन बन जाते हो, केवल फील्ड करने के लिए एक कार लीजिए। आज मेरे टीम से पटेल जी कार लिए, मैं चाहूंगा एक बार पटेल सर के लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि वो कार में घूमते हैं और कार में जाते हैं, कार में टीम में, कार से जाकर के टीम में मीटिंग लेते हैं, उनके टीम में माहौल बनता है, और वो माहौल जब बनता है, हर व्यक्ति बोलते हैं कि नहीं, पटेल सर जैसे मैं भी बनूंगा, क्योंकि ये चेयरमैन जैसे बने, उनको भी गाड़ी प्राप्त हुआ तो मुझे भी गाड़ी प्राप्त होगा, ऐसा सोचते हैं। और कुछ महीने के पहले हमारे दीपक पांडे जी, वो भी गाड़ी लिए, जैसे 3 महीना मेंटेन किए, चेयरमैन 3 महीना मेंटेन करने के बाद मेरे को फोन किए, सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलिए पांडे जी, क्या बात है? सर ये तो बोलना थोड़ा सा मुझे अजब लग रहा है, लेकिन तो बोलूंगा सर। बोलिए क्या बात है, बोलिए। तो पांडे जी ने बोले, सर मुझे एक तो कार लेना है। मैं एक बार बोला, पांडे जी अभी जब चेयरमैन बने हो, अभी 3 महीना मेंटेन हुआ है, कार से बेकार तो नहीं हो जाओगे? कार लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कार से अगर बेकार हो जाओगे तो आपका कहीं नहीं रहोगे। नहीं सर, ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, टीम में मेरा बिजनेस को बढ़ाने के लिए कार ले रहा हूं सर। ये बात मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं भी चाहूंगा एक पांडे सर के लिए भी एक बार जोरदार कार के लिए इसलिए जोरदार ताली हो जाना चाहिए। क्योंकि दोस्त, व्यक्ति काम के वजह से, काम के लिए जो खर्च करता है, जो गाड़ी लेता है, उसका टीम में डेवलप होता है, उसका बिजनेस 2 गुना 3 गुना डेवलप होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनके जगह हम लोग जिसमें हम लोग का बिजनेस बढ़ेगा, उसी जगह पे हम लोग पैसा नहीं फंसा करके दूसरे जगह पैसा फंसाते हैं। क्या दूसरे जगह घर में, यानी आपके गांव में अगर जमीन लोगे, क्या आपके एसोसिएट आपके गांव जाएंगे, कितना जमीन लिए सर, ऐसा आपको पूछेंगे? कोई नहीं पूछेगा। आप इस चीज को भूल जा रहे हो। लेकिन इसको याद रखिए, अगर आगे बढ़ना है तो अभी अपने टीम के बारे में सोचिए, अपने एसोसिएट के बारे में सोचिए। आप चेयरमैन बन गए, ये बड़ी बात नहीं है, आपके नीचे कितने व्यक्ति को चेयरमैन बनाना है, ये बड़ी बात होता है। बहुत लोगों को देखता हूँ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में मत सोचिए, अपने टीम के बारे में सोचिए। अगर अपने बारे में सोचोगे तो टीम खत्म हो जाएगा, और टीम के बारे में सोचोगे तो आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगे। तो निश्चित रूप से दोस्त, मेरा रिक्वेस्ट है, अभी आपका पैसा कभी भी इधर उधर इन्वेस्ट मत कीजिए। जिस कंपनी में काम कर रहे हो, उसी कंपनी के साथ, अपने टीम के साथ मीटिंग सेमिनार में इस पैसा को इन्वेस्ट कीजिए। 100% आप आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद आता है आपका 6वां साल। अगर आपको आपका ड्रीम पीरियड जो बोलते हैं, बहुत लोगों ने कहते हैं 5 साल काम करना है, और हर व्यक्ति बोलते हैं 5 साल के बाद फ्री हो जाना। तो दोस्त, इसमें 5 साल के बाद फ्री नहीं होते, हाँ, काम करने का फ्री हो जाते। ऐसा मत सोचिए कि 5 साल काम किया मतलब मैं फ्री हो गया, ऐसा नहीं है दोस्त। 5 साल काम किए मतलब आप जब चाहोगे मीटिंग दे सकते हो, जब चाहोगे मीटिंग ले सकते हो, ये आपका थोड़ा सा फ्रीडम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ फ्री हो जाता है।
लेकिन अगर आपका ड्रीम फुलफिल करना है तो मेरे हिसाब से, मेरे दिमाग से, मेरे नजरिया से 5 साल के बाद आप अपना ड्रीम बनाइए। कार लेना भी है उसमें कीजिए आप, बिल्कुल। घर भी बनाना है, बहुत बढ़िया घर के लिए लीजिए। कहीं भी जगह लेना है, प्लॉट लेना है, कुछ भी करना है, उसको आप 6 साल में कीजिए। लेकिन 5 साल तक बिल्कुल इसके बारे में सोचिए मत, क्योंकि अगर हम लोग 5 साल के अंदर सोचेंगे तो हमारा बिजनेस बड़ा नहीं होगा। अगर हम लोग का बिजनेस बड़ा नहीं होगा तो हम लोग धीरे धीरे नुकसान में आ जाएंगे। और इसमें मैं देखता हूं, क्योंकि दोस्त ये सारे चीज बहुत सारे लोगों को, मैं ये अगर अपने टीम को नहीं देखोगे और इसी बीच के अंदर, यानी आपका जो 6वां साल है, इसमें तीसरा और चौथा साल में ये 2 चीज को आपको हमेशा देखना है। तीसरा साल और चौथा साल में आपको आपके टीम छोड़ करके दूसरे जगह जा सकते हैं। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसी कंपनी को छोड़ करके दूसरे कंपनी में जा सकते हैं, लेकिन उसको कैसे अपनाना है, कैसे जाकर के देखना है, क्योंकि इस चीज को मैं जानता हूं। और ये मैं मेहर सर से शेयर किया हूं, कुरैश सर से शेयर किया हूं, मिश्रा सर से शेयर किया हूं। मेरे टीम से एक बंदा इधर उधर हो गया, आप लॉकडाउन में भी उनके इधर उधर हो गया। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमको सपोर्ट करूंगा, बिल्कुल टेंशन लेना का नहीं है। अभी भी मैं गया था 17-18 तारीख को, वहीं से भी 140 किलोमीटर हम लोग फील्ड प्रोग्राम किए, मीटिंग भी किए, फील्ड प्रोग्राम भी किए, और वहां उसी टीम को भी जाकर के हम लोग समझाए कि तुम्हारी अपलाइन जो है, ये अपलाइन ये जगह छोड़ करके दूसरे जगह जा चुका है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। ऐसा सोच करके हम लोग उनसे बात किए थे। तो दोस्त, आज व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनके पास नहीं जाते। अगर उनके पास नहीं जाएंगे तो वो व्यक्ति छोड़ करके तो दूसरे जगह जा सकते हैं। लेकिन ये जो पीरियड है, ये 5 साल के अंदर बहुत सारा आपका उतार चढ़ाव आएगा। ये 6 साल के अंदर बहुत सारा लोग आपके साथ जुड़ेंगे, बहुत सारा लोग आपको छोड़ करके भाग जाएंगे। तो इसमें आप कभी भी डगमगाएगा मत, क्योंकि लीडर वो होता है विपरीत स्थिति में भी जो व्यक्ति पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। हमेशा एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए, प्रॉब्लम को फोकस नहीं करना है, सॉल्यूशन पे फोकस करना है। हर 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ते जा रहा है। ये रिपोर्ट क्या कहता है, आइए आप देखते हैं। क्योंकि मैं भी देखा था इस चीज को 1945 में, 1945 में, 1945 में अगर 10 रुपया, 10 रुपीज, मात्र ओनली 10 रुपीज, 10 रुपया में एक परिवार चलता था। और आप सोच के देखिए, उसी टाइम पे एक परिवार में आधा दर्जन बच्चे पैदा करते थे। आज जो है हम दो हमारे दो, ये फॉर्मूला नहीं था। उसी जमाने में फॉर्मूला था आधा दर्जन, कोई ऐसा भी थे 8-9 व्यक्ति, यानी 8-9 बच्चे पैदा करते थे, और आधा दर्जन 8-9 बच्चे पैदा करते थे। और उसी टाइम में 10 रुपया में एक फैमिली महीना का खर्च में चल जाता था। लेकिन जस्ट 20 साल, 1945 के बाद जस्ट 20 साल उसका 10 गुना बढ़ गया। 1965 में 10 के जगह 10 गुना, 10-10 100। आप सोच के देखिए, 20 साल में, हर 20 साल में 10-10 गुना बढ़ते जा रहे हैं। 1965 में 100 रुपये का बढ़ोतरी हो गया, धीरे 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 बढ़ते गया। उसके बाद फिर 20 साल में आप सोच के देखिए, 1985 में, 1985 में 100 का 10 गुण, यानी 1000 में एक परिवार चला। वो महंगाई इतना बढ़ते गया, 1000 लगा महीना में चलने के लिए। उसके बाद जब 2005 आया, 1000 की जगह 10,000 लगा हमको। दोस्त आप सोच के देखिए, 2005 में 10,000 इनकम वो जो व्यक्ति करता था, जो व्यक्ति 2005 में, सोच के 10 गया और 10 गुना जैसे बढ़ते गया। तो आप सोच के देखिए, अभी 20 साल में क्या होने वाला है। अगर 2005 से अगर हम लोग 20 साल जोड़ देंगे, अगर 2005 से अगर 20 साल जोड़ देंगे, तो आप सोच के देखिए 2025 में 1000 के जगह हमको कितना चाहिए, 10,000 के जगह हमको 1 लाख चाहिए। कितना चाहिए? 1 लाख महीना का इनकम। तो दोस्त, आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हो, ऐसा कौन सा काम कर रहे हो कि आपको 1 लाख महीना में इनकम आएगा? क्या जॉब करने से 1 लाख इनकम कर लोगे? ऐसा कौन सा जॉब आपको मिल रहा है? क्या हम लोग क्लास 1 ऑफिसर तो नहीं है?
क्या हम लोग सब कलेक्टर, कलेक्टर, तहसीलदार ऐसे बड़े बड़े जॉब, वीडियो ऐसे जॉब में तो नहीं है जहां कि हम लोग 1 लाख का इनकम आ सकता है। तो दोस्त आप सोच के देखिए, अभी 2020 है, 5 साल के अंदर अगर आप चाहोगे तो 5 साल के अंदर भी आप 1 लाख इनकम ले सकते हो। आप चेयरमैन बने तो आपका 1 लाख इनकम आएगा, लेकिन आपको 5 साल तक बने रहना पड़ेगा, आपको 5 साल तक टिकना पड़ेगा। जब तक हम लोग 5 साल तक नहीं टिकेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, 1 लाख का इनकम नहीं ले पाएंगे। 1 लाख का इनकम लेने के लिए आपको 5 साल बस टिकना पड़ेगा दोस्त। और 5 साल, क्योंकि अभी 2020 हो चुका है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आज तक यहाँ आईएमसी में कोई भी व्यक्ति अगर 5 साल टिका है, आप पूछ के देखिए, मेहर सर है, हमारे मिश्रा सर, प्रेस सर है, बरिया सर है, क्या उन लोग का इनकम 1 लाख से ज्यादा इनकम नहीं आ रहा है? हमारे पटेल जी है, वरुण जी है, कृष्णा पंडा जी है, मल्लिक सर है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1 लाख से अब इनकम ले रहे हैं। उसका कारण यह है कि इन लोग 5 साल टिके हैं दोस्त। अगर आपको भी 1 लाख से ज्यादा इनकम लेना है तो आपको 5 साल टाइम देना पड़ेगा, 5 साल आपको टिकना पड़ेगा। जो टिकेगा वो व्यक्ति जीतेगा। जब तक आप लोग नहीं टिकेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं जीतेंगे। इसीलिए आपको 2025 के लिए आप तैयार हो जाइए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने पत्नी के लिए, पति है तो पत्नी के लिए और पत्नी है तो पति के लिए। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये 2025 में होने वाला है। अगर आपके पास 1 लाख के इनकम नहीं रहेगा तो आप समाज में नहीं चल पाएंगे। आपका जो यानी फैमिली में जिस हिसाब से सुख दुख का जो सुविधा मिलना चाहिए, ये सारी चीज सुविधा आपको नहीं मिलेगा। तब कैसे करेंगे? तो बस 1 लाख इनकम लेने के लिए बस मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर और कोई जगह नहीं है दोस्त। इसीलिए आज भी आप अपने टीम के साथ जुड़िए, अपने टीम को, एक एक व्यक्ति को आप इसको बताइए। इसके बाद नेक्स्ट सत्य जी, इसके बाद आता है, आप सबको मालूम है, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन इज योर बेस्ट फ्रेंड। एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन इज योर बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। दोस्त आपको सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अपलाइन वो होता है जिसको हम लोग सारे चीज शेयर कर सकते हैं। अपलाइन को सारे चीज शेयर कीजिए, क्योंकि इस बिजनेस में आपको एक ही व्यक्ति ही आगे बढ़ा सकता है, वो है आपके अपलाइन। दूसरे व्यक्ति आपको आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि इस जगह पे अगर आगे बढ़ना है तो केवल अपलाइन ही आपको साथ, वही व्यक्ति है जो इस काम को करते 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 आगे बढ़ा है। आज मैं अगर इस लाइन पर आगे आया हूं तो मैं अपने अपलाइन को देख करके आया हूं। यहाँ आप सभी को पता होना चाहिए जो हमारे अपलाइन को देख करके हमारे लाइफ लाइन, यानी हम लोग सभी अपलाइन के पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन एक्टिव ग्रोइंग, इस चीज को याद रखना, आपका एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, ग्रोइंग मतलब एक्टिव अपलाइन, यानी आपको जो जोड़ा है वो केवल आपका अपलाइन नहीं है। यानी आप अपने 4 नंबर अपलाइन को सोच सकते हो, आप 8 नंबर अपलाइन को भी ले सकते हो, आप 15 नंबर अपलाइन को ले सकते हो, आप 20 नंबर वाला अपलाइन को भी ले सकते हो। जो व्यक्ति एक्टिव है, जो व्यक्ति इफेक्टिव है, जिसका ग्रो हो रहा है, जिनसे आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, जो आपको सही मार्गदर्शक दे रहा है, सही सलाह दे रहा है, आपको बिजनेस को डेवलप करने के लिए उनके भी मन में, उनके तन में, उनके शरीर में वो भी सोच रहे हैं, आपके साथ साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना है अपना करके आपको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को बेस्ट फ्रेंड बनाइए। तो दोस्त अपलाइन को छुपाइए मत। हम लोग लेकिन बहुत गलत काम करते हैं, अपना अपलाइन को छुपाते हैं, हम लोग शेयर नहीं करते। आप बिलीव नहीं करोगे, कोई भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी होता है, अपलाइन को बताइए, क्योंकि अपलाइन से बताने से आपका हर प्रॉब्लम सॉल्यूशन में आ जाएगा, कभी आपको झेलना नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप अपने अपलाइन को बेस्ट फ्रेंड मानिए, क्योंकि टोटल अपलाइन, अपने आप को अपलाइन के प्रति समर्पित कर दीजिए। क्योंकि अगर आप अपलाइन को समर्पित करोगे तो अपलाइन निश्चित रूप से आपको अच्छे रास्ता दिखाएंगे, अच्छे रास्ता लेकर के आपको अच्छी मंजिल बताएंगे। क्योंकि इसमें एक ऐसा जगह है, दूसरे कोई भी जगह पे आपको कोई भी व्यक्ति नहीं बताएगा। उनमें फायदा होगा उनका, लेकिन नुकसान किसका होगा उनको मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ हमेशा एक अपलाइन, एक लाइफलाइन का फायदा देखता है, क्योंकि लाइफलाइन आगे जाएगा तो अपलाइन 100% आगे बढ़ता है। इसीलिए हर व्यक्ति अपने अपलाइन को टोटल चीज, एक्टिव अपलाइन को टोटल चीज शेयर कीजिए, उसको बेस्ट फ्रेंड मानिए। टोटल चीज अगर उनको शेयर करेंगे, वो व्यक्ति एक छोटा सा यानी लाइफलाइन सोच करके अपना, मेरे हिसाब से अपलाइन एक
पिता समान है, अपना एक यानी शिक्षक यानी एक टीचर है, वो सारे चीज सारे गुण उनके ऊपर भरा हुआ है, वो सारे चीज हमको देने वाले हैं। अगर हम लोग उसको मानेंगे तब उसको हम लोग सम्मान करेंगे, तब अगर सम्मान नहीं करेंगे वो व्यक्ति भी देने वाले नहीं है दोस्त। इसीलिए अपलाइन को अपना बेस्ट फ्रेंड जैसे अपना बेस्ट फ्रेंड सोच करके उनको सारे चीज को शेयर कीजिएगा, निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है, इसके बाद जो है आप लोग को पता चलेगा सबसे इंपॉर्टेंट जो पावर ऑफ मेंटरशिप, ये ऐसा पॉइंट है अगर इसमें अगर हम लोग देखेंगे पावर ऑफ मेंटरशिप, ये मेंटर इज समवन हु सीज मोर एबिलिटी विद इन यू देन यू सी इन योर। तो दोस्त एक्चुअली हम लोग एक अपलाइन को एक मेंटर, हमेशा आज तक आप लोग अपना मेंटर चुने हो कि नहीं चुने ये मैं नहीं जानता, लेकिन हर व्यक्ति को एक मेंटर चुनना पड़ता है, एक गुरु बनाना पड़ता है। एक गुरु जब तक हम लोग नहीं बनाएंगे, एक मेंटर जब तक हम लोग नहीं बनाएंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि मेंटर वही होता है, गुरु वही होता है, आपका टोटल प्रॉब्लम यानी आपका जो गुण है, आपका जो शक्ति है, आपके दिव्य शक्ति जो बोलते हैं, सारे चीज आपके पास जो भरा हुआ है वो सारे चीज को आपके गुरु ही दे सकते हैं, आपके अपलाइन ही देख सकता है। और उसमें कैसे आपको उभारा जाए, उसको आगे कैसे बढ़ा जाए, वो व्यक्ति ही आपको बता सकता है, वो व्यक्ति आपका मेंटर ही बता सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। क्योंकि अपलाइन का जो है आपका प्रत्येक प्रॉब्लम, आपका प्रत्येक चीज को देख सकता है, अंदरूनी भी देख सकता है और बाहर भी देख सकता है, इंटर भी देख सकता है, आउटर भी देख सकता है। इसीलिए वो मेंटर है। इसका कारण ये है आपका जो अंधकार है उसको अंधकार की जगह आपका लाइट यानी उजाला ला सकता है, आप जो लेवल में हो उसी लेवल से आगे बढ़ा सकता है। इसीलिए तो कम से कम एक लेवल यानी जो भी लेवल अगर हम लोग बढ़ेंगे, लेवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा ऑफलाइन। कोई भी लेवल बढ़ना कि लेवल को बढ़ाना हम लोग की बस की बात नहीं है। अगर ऑफलाइन का सहयोग ना हो, ऑफलाइन का ट्रेनिंग ना हो, ऑफलाइन का मीटिंग ना हो तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए आप सभी को मेरा निवेदन है कि एक एक मेंटर को चूज कीजिए, एक एक मेंटर मानिए, उनको बताइए सर आज से मैं आपको मेंटर मानता हूँ, आज से आप मेरा गुरु है, आप आज से आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए आज कैसे आप 3 लाख 3.5 लाख इनकम लेते हो, कैसे करके इतना बड़ा टीम बनाए हो, कैसे काम करते हो, ये सारे चीज को मुझे बताइए। जब तक सर नहीं बताएंगे तब तक मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन आप यहाँ देखिए एक अपलाइन सामने लाइट लगा करके जा रहा है और आप उस पीछे पीछे जा रहे हो। अपलाइन के पीछे यानी लाइफलाइन है, अपलाइन हमेशा एक अंधकार को धीरे धीरे दूर करते जा रहा है और आपके सामने वो लाइट रखते हैं, ये उजाला रखते हैं कि बेटा तू आजा, मैं तेरे लिए रास्ता बना दिया हूँ, इसी रास्ता से तेरे को आना पड़ेगा। क्योंकि ये जो अंधकार रास्ता था मैं इसको लाइट फिट कर दिया हूँ और इसमें तेरे को कोई तकलीफ नहीं होगा। इसीलिए दोस्त हर व्यक्ति को एक मेंटर मानना पड़ेगा, एक लीडर। हर व्यक्ति को अगर लीडर बनना है तो एक मेंटर चुनना पड़ेगा, एक गुरु चुनना पड़ेगा, द्रोणाचार्य जैसे गुरु हम लोग को तो चुनना पड़ेगा, जाके हम लोग यहाँ आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है इसके एक्चुअली को देखोगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि डेडिकेट टाइम इन आईपीए। आईपीए मींस होता है इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, हमको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए। मैं बहुत लोगों को देखता हूं हमारा इनकम प्रोड्यूसिंग माने उत्पादक है जो हमारा इनकम को बढ़ाता है। बहुत सारे लोगों को देखता हूं, बहुत सारे लीडर को देखता हूं, बहुत सारे यूजर को देखता हूं, कस्टमर भी है, एसोसिएट है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनकम पार्ट जो है आईपीए जो है इस चीज को भूल जाते हैं। आईपीए में कौन सा चीज समाहित है इस चीज को इन लोग को समझ में नहीं आता। सबसे पहले होता है सेल्फ लर्निंग, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ लर्निंग। दोस्तों पहले हमको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग लर्निंग शिक्षा नहीं लेंगे तब तक हम लोग अर्निंग नहीं कर नहीं पाएंगे। लर्निंग के बाद आता है अर्निंग। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, नहीं लर्निंग नहीं करेंगे, बिना पढ़े लिखे, बिना हम लोग एलोवेरा किस में काम आता है, हिमालयन बेरी किस में काम आता है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। लर्निंग नहीं करना है, पहले हमको अर्निंग चाहिए, मुझे पैसा नहीं आया इसके बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों पहले लर्निंग तो कीजिए, पढ़े तो कम से कम 1 घंटा तो पढ़िए, बुक के बारे में थोड़ा देखिए, कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा प्रोडक्ट के बारे में जानना है। जब तक इसका जानकारी नहीं लेंगे, मतलब लर्निंग नहीं करेंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद आता है लर्निंग के बाद आता है मीट पीपुल एंड इनवाइटिंग। जब आप कुछ सीखोगे तब जाके लोगों के साथ मिलोगे, लोगों को इनवाइट करोगे। अगर आप नहीं सीखोगे, आपको जानकारी नहीं होगा, लोगों के साथ मिलोगे तो क्या बताओगे,
इसीलिए सबसे आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद जाके लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, मीटिंग में उनको बुलाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए 100% अगर हम लोग लर्निंग करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग लोगों के साथ बैठना उठना ये सारा चीज होगा, तो ये लोग हमको विश्वास करेंगे, हमारे साथ आएंगे, नहीं ये बढ़िया लीडर है, ये बढ़िया काम करता है, इसके साथ जुड़ेंगे तो इसका करियर बना है तो मेरा करियर भी ये बनाएगा। ऐसा विश्वास आपके साथ लोगों ने रखेंगे, क्योंकि ये पीपुल बिजनेस होता है। इसके बाद आता है शो द प्लान। आज मैं बहुत लोगों को देखता हूं, कल भी मैं मीटिंग किया था और मीटिंग में बहुत सारे लोगों को पूछा, प्लान शो कोई नहीं करता। तो दोस्तों, अगर आप केवल जाकर के प्रोडक्ट बेचोगे, आप बोलोगे केवल एलोवेरा ले, ये एलोवेरा पी ले, ये हिमालयन बेरी पी ले, ये तुलसी पी ले, अगर ऐसा बोलेंगे, क्या अगर उनको ऐसा बात करेंगे तो प्लान नहीं दिखाएंगे तो उनको समझ में आएगा? कितना दिन पिएगा? 15 दिन पिएगा, 1 महीना पिएगा, उसके बाद दूसरे महीने में भूल जाएगा। तुलसी है तो 2 4 8 दिन पीते हैं और एक अलमीरा में रख देते हैं, उनको कंटिन्यू नहीं करते। तो इसीलिए आपको प्लान शो करना पड़ेगा। जब तक आप प्लान शो नहीं करते तब तक आप यहाँ आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका प्लान शो। इसके बाद आए ट्रेनिंग योर टीम। आप अगर प्लान शो दिखाना आपको आ गया तो आपके टीम को बुलाइए और पूरा वहां ट्रेनिंग कीजिए, वहां प्रोडक्ट के बारे में बताइए, प्रोडक्ट का डेमो दिखाइए और वहां प्लान शो भी कीजिए। उसी जगह पे अगर आप ट्रेनिंग के साथ प्रोडक्ट डेमो दिखाओगे और प्लान शो करोगे, कोई नया ट्रेनर भी लाओगे, कोई अपलाइन को बुलाओगे, कोई कंपनी का ट्रेनर आएगा, कोई ना कोई व्यक्ति आएगा, तो आपका टीम में बिजनेस होगा, आपका टीम ग्रो करेगा, आपका बीवी बढ़ेगा, आपका बीवी बढ़ेगा तो आपका बिजनेस में ग्रोथ आने के बाद आपका इनकम भी बढ़ेगा। उसके बाद आता है प्रोडक्ट रिटेलिंग। दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोग भूल जाते हैं प्रोडक्ट रिटेलिंग करेंगे तब हमको पैसा आएगा। कैनोपी लगाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, दुकान के पास जाना पड़ेगा, दुकान के साथ बात करके उनको प्रोडक्ट के बारे में रिटेलिंग करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग प्रोडक्ट के बारे में रिटेलिंग नहीं करते। कैनोपी लगाने में हमको शर्म लगता है। दोस्तों, अगर हमको शर्म करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर अमिताभ बच्चन अगर नवरत्ना बेच सकता है, ठंडा ठंडा कुल कर सकता है, क्या हम लोग तुलसी नहीं बेच सकते? अजय देवगन अगर गुटखा बेच सकता है, विमल गुटखा बेच सकता है, उसमें अगर उसको पैसा मिल रहा है, क्या हम लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच करके हम लोग पैसा नहीं कमा सकते? तो इसमें आपको बेचने में क्या है, रिटेलिंग करने क्या है मतलब है। ये 145 है तुलसी, तो मेरे हिसाब से उनका रेट है 195। दोस्तों, कभी भी 145 में मत दीजिए, 150 में मत दीजिए, उनको 195 में दीजिए। क्योंकि अगर 145 में दे दोगे तो बंदा सोचेगा क्या ये प्रोडक्ट खराब तो नहीं हुआ, ये प्रोडक्ट एक्सपायर तो नहीं हो गया, इसलिए ये मुझे इसका रेट 195 है लेकिन 145 में क्यों दे रहा है। उनके मन में डाउट आ जाएगा, प्रोडक्ट के प्रति डाउट आ जाएगा। 195 रुपया का रेट है, एमआरपी 195 है। उनको बोलिए सर ये प्रोडक्ट 195 है, आप इनको बता सकते हो। जैसे कि ये जो प्रोडक्ट है, जैसे ये तुलसी है, आप जानते हो ये प्रोडक्ट जो रेट है, इसका रेट है 195। सर ये प्रोडक्ट मैं लाया हूं और इससे ज्यादा जितना दे सकते हो, आप तो मेरा दोस्त है, आप मेरा चाचा है, आप मेरा मामा है, 195 रेट है, इससे ज्यादा जितना दे सकते हो दे दो। तो दोस्त, आप बिलीव नहीं करोगे, वो आपको 200 रुपया देगा, 145 नहीं देगा, 195 नहीं देगा। वो बंदा इतना दूर से आया है, इतना किलोमीटर गाड़ी में बैठ करके आया, तय करके आया, कुछ पेट्रोल डाला है, कुछ नाश्ता किया होगा, लेकिन 195 रेट है तो कम से कम इसको तो 200 दूंगा, ऐसा सोच करके आपको 200 रुपया पकड़ा देगा। लेकिन आप बोलोगे ये प्रोडक्ट 145 दीजिए, 150 दोगे, तो वो व्यक्ति आपको डाउट करेगा। इसीलिए कभी इसमें रिटेलिंग में कभी भी अपने आप को कंप्रोमाइज मत कीजिए। बहुत सारे लोगों को देखता हूं कंप्रोमाइज कर देते, दोस्त हम लोग ये WHO वाला प्रोडक्ट है, ये पावरफुल प्रोडक्ट है, इसको हम लोग कंप्रोमाइज क्यों करेंगे, बार्गेनिंग क्यों करेंगे? भाई 195 मींस 195। सर मैं इतना दूर से आया हूं, मतलब इससे ज्यादा जितना दे सकते हो दे सकते हो, लेकिन इससे 1 रुपया कम नहीं होगा। ऐसा सोच करके इन लोग आप प्रोडक्ट को रिटेलिंग कीजिए। 100 नहीं दोस्त, हर व्यक्ति आपका प्रोडक्ट का गुणवत्ता को गाएंगे, उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर 150 में दे दिए, 145 में दे दिए बिना आईडी वाला को, तो वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा, काम नहीं करेगा, प्रोडक्ट का वैल्यू को नहीं समझेगा। इसीलिए आपको इसका रिटेलिंग 100 जो रेट लिखा हुआ है उसी रेट के साथ दीजिए। इसके बाद आता है फॉलो अप। लेकिन आम लोग क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते। आज हम लोग किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, हम लोग दे देते हैं तुलसी, ये तुलसी ले लो, ये तुलसी 5 प्रकार का तुलसी है ना, ये 200 बीमारी में काम आता है, ऐसा बहुत कुछ बोल करके उनको दे करके आ जाते हैं, लेकिन उसको हम लोग फॉलो नहीं करते। रिजल्ट आया कि नहीं आया हम लोग उनको पूछते भी नहीं, उनका बीमारी कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ, काम किया कि नहीं किया, इसको हम लोग नहीं सोचते। दोस्त, इसको अगर देना है उनको फॉलो कीजिए। योर चॉइस इज योर विल डिटरमाइन योर सक्सेस। इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा।
इतना बेहतरीन है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। Extending ego issue with your team and offline, or you taking a step forward to resolve issue। तो दोस्तों यहां जो है आपको समझना पड़ेगा कि आप किसको पसंद करेंगे, ये लाल वाला को पसंद करेंगे या आप ये ब्लू वाला को पसंद करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्त, एक्सटेंडिंग ईगो इश्यू विथ योर टीम एंड अपलाइन, और यू टेकिंग स्टेप फॉरवर्ड टू रिजॉल्व इश्यू। आप अपने अपलाइन के साथ, अपने टीम के साथ ईगो बना करके रखोगे, घमंड बना करके रखोगे कि अपने टीम के साथ अपने आप को समाधान करोगे, अपने आप को समस्या का समाधान ढूंढोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, बहुत सारे लीडर को देखता हूं, बहुत सारे एसोसिएट को देखता हूं, बहुत सारा लाइफलाइन को देखता हूं, बहुत सारा ऑफलाइन को देखता हूं, अपने आप में ईगो रखते हैं। भाई कौन सा बात ईगो है? ईगो क्यों रखेंगे? ईगो रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ईगो रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्त, यहाँ आप अपने अपलाइन के साथ, अपने टीम के साथ अगर किसी भी प्रकार का गलती हुआ है, आप अपने आप को समर्पित कीजिए। अरे यार मेरा दोस्त, इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग दोस्त है, अगर हम लोग दोस्त नहीं रहेंगे हमारा बिजनेस नहीं होगा। अपलाइन उनके बगैर ऐसा मत सोचिए दोस्त, क्योंकि ऑफलाइन और ये टीम बिजनेस है। ये अगर हम लोग अपने टीम के साथ, अपने ऑफलाइन के साथ अगर हम लोग व्यवहार अच्छा नहीं रहेंगे, ईगो रखेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए आपको ईगो रखना है, यानी ऑफलाइन के साथ अपने आप को रिजर्व करना है, यानी उनके समाधान करके आना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है सिनेमा इन ए वीकेंड और प्लान प्रेजेंटेशन। आप अपने दोस्त यार के साथ अगर कहीं जाओगे, सिनेमा देखने के लिए जाओगे, यानी प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए जाओगे। अगर आप भी, बहुत लोगों को मैं देखता हूं, क्योंकि ये टाइम होता है, हर व्यक्ति सोचता है कि मैं इसी टाइम पे, तो इसमें दोस्तों अगर हम लोग चाहेंगे अपने दोस्त के साथ पिक्चर देखने जाएंगे कि प्लान प्रेजेंटेशन करने जाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इसी ऐसा एक टाइम होता है, अपने दोस्त लोग हमको मजाक उड़ाते हैं, ये आ गया है तुलसी वाला, ये आ गया आईएमसी वाला, ये आ गया एलोवेरा वाला, ये आ गया मार्केटिंग वाला, नेटवर्क मार्केटिंग वाला, ऐसे बहुत लोग नेगेटिव करते हैं। लेकिन दोस्त, ये आपका सही टाइम है। तो दोस्त के साथ आप पिक्चर देखने मत जाइए, अपना प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए जाइए। इसमें आपका भलाई होगा, इसमें आपका कैरियर है, इसमें आपका इनकम है, इसमें आपका फ्यूचर है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दोस्त को छोड़ नहीं पाते और वहां जाकर के उनके साथ चिपक जाते हैं, और हम लोग अपना जेब कटा के हम लोग सिनेमा देखने निकल जाते हैं। तो उसमें क्या फायदा है दोस्त? इसीलिए आपको इसमें चूज क्या करना है, ये चॉइस आपके ऊपर है। कौन सा चीज को चॉइस करोगे, ब्लू वाला ना रेड वाला, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद है समवन्स बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी, यानी और पीटीएस एलटीएस बिजनेस, इसमें आप किसमें जाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हेलो, हाँ, इसमें अगर आप चाहोगे तो अगर बर्थडे पार्टी अटेंड करना है, मैरिज पार्टी अटेंड करना है, आपका जेब से जाएगा, वहां कुछ आपको आने वाला नहीं है। लेकिन इसमें आप पीटीएस में जाओगे, एलटीएस में जाओगे, बिजनेस सेमिनार करोगे, इसमें आपको फायदा होगा। तो इसमें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसमें जाना चाहते हो, आप बिजनेस में जाना चाहते हो या आपका बर्थडे पार्टी में जाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पीटीएस में जाएंगे हमारा फायदा होगा कि नहीं होगा, एलटीएस में जाएंगे हमारा फायदा होगा कि नहीं होगा, बिजनेस वर्कशॉप में जाएंगे हमारा फायदा होगा कि नहीं होगा, आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सोचोगे ऐसे बनोगे, सोचने का क्षमता आपके ऊपर डिपेंड रहता है। इसके बाद आता है समवन इलेक्शन कैंपेन और आरएस विथ टीम, रॉस विथ टीम, यानी आप एक इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन प्रचार करने के लिए जाओगे या आपका वहां रस प्रोग्राम हो रहा है, अपने टीम को, अपने एसोसिएट को रस प्रोग्राम में लेके जाओगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये योर चॉइस, इट्स योर विल डिटरमाइन योर सक्सेस। अगर आप अपने टीम को सक्सेस कराना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कम, यानी एक एमएलए इलेक्शन में लड़ोगे, चेयरमैन इलेक्शन में लड़ोगे, सरपंच इलेक्शन में जाओगे, चीफ मिनिस्टर की इलेक्शन में जाओगे, कि रॉस प्रोग्राम जाकर के आप अटेंड करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्त, रॉस प्रोग्राम में जाओगे तो आपका टीम खड़ा हो जाएगा, आपका इनकम लेवल बढ़ेगा, आपका लेवल बढ़ेगा। लेकिन इलेक्शन में जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा एक बार क्या बोलते हैं, एक दो चिकन मटन जो भी है एक ढाबा में खाने के लिए मिल जाएगा, एक दो कुछ पीने के लिए मिल जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अगर रॉस प्रोग्राम में जाओ
आपका करियर मिलेगा, आपका हेल्थ मिलेगा, आपका जो स्वास्थ्य बोलते हैं स्वास्थ्य भी आपको मिलेगा, सारे चीज मिलेगा, आपका डेवलप होगा, आपका परिवार के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए, अपने माँ बाप के लिए, हर व्यक्ति के लिए आप कुछ कर सकते हो। लेकिन इलेक्शन में जाओगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके बाद है ये फोन कॉल टू ए नेगेटिव रिलेटिव फ्रेंड्स और कॉल टू ए प्रोस्पेक्टिंग। हम लोग अगर एक व्यक्ति के साथ बात करेंगे, एक फ्रेंड के साथ बात करेंगे, नेगेटिव करेंगे, या हम लोग एक प्रोस्पेक्टिंग के लिए हम लोग कॉल करेंगे, इनवाइट करेंगे कि सर मैं आपके पास आ सकता हूं क्या, आज सुबह मिलूं कि शाम को मिलूं कि कल मिलूं कि परसों मिलूं कि जो भी है, ऐसा अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर हम लोग बातचीत करेंगे, उनसे अगर हम लोग अपॉइंटमेंट लेंगे, फायदा उसमें किस में है? एक नेगेटिव रिलेटिव लोगों के साथ बात करना। अगर रिलेटिव से बात करने से क्या होता है आप सबको मालूम है, वो केवल आपको नेगेटिव करेगा, ये हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन आपसे केवल पैसा भी मांगेगा, कुछ भी करेगा, आपको नेगेटिव करेगा, मानसिकता खराब करेगा। लेकिन यहाँ आपको ऐसा कुछ करने वाला नहीं है, ये आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें आपको कॉल करना है, किससे? प्रोस्पेक्ट को, उसको इनवाइट करना है, उनके पास जाकर के बैठना है, प्लान्स को करना है, प्रोडक्ट देखना है, रिटेलिंग करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्त। उसके बाद आता है स्क्रोलिंग क्यूरलेसली ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक और रीडिंग ए बुक एंड अपग्रेड योर नॉलेज। आप फेसबुक देखोगे, व्हाट्सएप देखोगे, चैटिंग करोगे, लड़की लोगों को देखोगे और दूसरे को देखोगे, तो उसमें आपका क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसमें अगर आपको आगे बढ़ना है, एक बुक पढ़ना है। कौन सा बुक पढ़ोगे? किताब पढ़ना है, कौन सा किताब पढ़ोगे? यानी नॉलेज लेना है, कौन सा नॉलेज लोगे? आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब देख सकते हो, बहुत सारा किताबें हैं, किताबें पढ़ सकते हो, और आपके आईएमसी बुक भी है, और यहाँ प्लान्स भी बुक है, बहुत सारा। इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट्सएप चलाने से कैसे होगा, फेसबुक चलाने से क्या होगा, उसमें आपका क्या नुकसान है, क्या फायदा है, और इसमें आपका क्या फायदा है और क्या नुकसान है, ये चॉइस आपका है, क्योंकि चॉइस के साथ आपका काम आगे बढ़ेगा। उसके बाद आता है आपका वेयरिंग कैजुअल क्लॉथ व्हेन इन फील्ड और गोइंग आउट इन आईएमसी ड्रेस कोड ओनली। आप फील्ड में जब जाते हो, आप अगर फील्ड में जाते हो तो कैजुअल ड्रेस पहन के जाते हो, वो आपको चॉइस है, या आप अगर आईएमसी ड्रेस कोड में जाते हो, ये आपका चॉइस है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आपका पसंद कौन सा है, पसंद ना पसंद ये आपके ऊपर है। अगर एक कैजुअल ड्रेस में जाओगे आपको नॉर्मल आदमी समझेंगे, अगर एक ड्रेस कोड में जाएंगे तो आपको एक आईएमसी वाला बोलेंगे, कि तुलसी वाला भी बोलेंगे, उससे पैसा आता है दोस्त। लेकिन कैजुअल में जाएंगे तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए अगर आप फील्ड में जाते हो, आईएमसी ड्रेस कोड में जाइए, कैजुअल ड्रेस में मत जाइए, कैजुअल ड्रेस में फील्ड मत कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग का क्या होता है, यूजिंग अदर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट, ये आप पर डिपेंड करता है। आप अपने घर में आईएमसी का प्रोडक्ट यूज करते हो या अदर ब्रांड प्रोडक्ट करते हो? आईएमसी का साबुन यूज करते हो कि दूसरे कंपनी का साबुन यूज करते हो? लक्स साबुन यूज करते हो कि रेक्सना यूज करते हो कि लिरिल यूज करते हो कि आईएमसी का हमारा स्किन टोनर है, ये सब यूज करते हो? कौन सा साबुन यूज करते हो, कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो? खाने का तेल जो है हमारे राइस ब्रांड ऑयल खाते हो कि सरसों तेल खाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चॉइस ये आपका है दोस्त। यानी ब्रांड प्रोडक्ट आप बाहर का चूज करते हो ना आईएमसी का चूज करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए कमिंग लास्ट डे सेमिनार एंड ऑक्यूपिंग लास्ट सीट, कमिंग बिफोर आईएमसी एंड ऑक्यूपिंग फर्स्ट सीट। तो दोस्त इसमें आपको सोचना पड़ेगा। आप जा करके सेमिनार में पीछे जाकर के बैठोगे कि सेमिनार में पहले आकर के आगे बैठोगे, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आपका चॉइस है। चॉइस किसको करना है? आपका सेमिनार में बाद में आकर के, लास्ट में आकर के सेमिनार में बैठना कि पहले आकर के सेमिनार में फर्स्ट सीट में बैठना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे जैसे सोचोगे ऐसे बनोगे, बाद में बैठोगे तो आपको सुनाई कुछ नहीं देगा, आप डिस्टर्ब रहोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वेटिंग फॉर अपलाइन एंड टीम टू कॉल यू कॉलिंग योर अपलाइन एंड योर टीम फ्रीक्वेंटली। तो दोस्त हमेशा एक व्यक्ति सोचता है नहीं मेरी अपलाइन मुझे कॉल करेगा, मेरी अपलाइन मुझे कॉल करेगा। अपलाइन सोचता है नहीं मेरा लाइफलाइन, मेरा डाउनलाइन वो मुझे कॉल करेगा, मैं उनका अपलाइन हूं वो मुझे कॉल करेगा। आज मेरा डाउनलाइन है वो मुझे कॉल करेगा। अपलाइन सोचता है लाइफलाइन कॉल करे और लाइफलाइन सोचता है अपलाइन कॉल करे। तो दोस्त ऐसा मत सोचिए, आपको फायदा ही फायदा है। आप अपलाइन होगे तो क्या होगे, आप ऐसा कभी भी सोचिए मत। अगर अपलाइन भी हो अपने लाइफलाइन को फोन कीजिए, अगर लाइफलाइन भी हो तो अपलाइन
लाइफलाइन को फोन कीजिए, नहीं होता तो आप क्या आज आईएमसी में होते? नहीं होते। तो घमंड किस बात की है? फोन क्यों नहीं करेंगे हम लोग? क्योंकि दोस्त एक मेंटर चुनना पड़ेगा। जब तक हम लोग मेंटर नहीं चुनेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए अपलाइन फोन करेगा तब जाके मैं फोन करूंगा, नहीं लाइफलाइन फोन करेगा तब जाके मैं फोन करेंगे। ऐसा मत सोचिए। अगर आपको आपके लाइफलाइन अगर रोज फोन कर रहा है, अगर एक दिन अगर उसी टाइम पे फोन नहीं किया तो आपका फोन जाना चाहिए। क्या मेरे लाइफलाइन को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ? उनका फोन रोज 7 बजे 8 बजे आता है, आज कैसे फोन नहीं आया? तो आप अपने तरफ से फोन लगाइए। आपका भी फर्ज बनता है कि लाइफलाइन को फोन करना। केवल हमेशा ये नहीं है आप लाइफलाइन हो यानी अपलाइन को फोन कर रहे हो, अगर आप अपलाइन हो लाइफलाइन को फोन नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं। अगर आप लाइफलाइन हो तब भी अपलाइन को फोन कीजिए, अपलाइन भी हो अगर आपका लाइफलाइन अगर हमेशा आपको फोन कर रहा है तो अगर एक दो दिन अगर फोन नहीं किया उसका कारण क्या है उनको पता कीजिए। वो कहीं नेटवर्क के बाहर तो चला नहीं गया, कोई तो प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। ये आपका जिम्मेदारी होता है दोस्त, इस चीज को आप ध्यान में रखना। इसके बाद आता है क्राइंग फॉर मनी एंड हेल्प फॉर योर अपलाइन और इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस एंड फ्यूचर। बहुत सारे लोग लाइफलाइन को देखता हूं, क्राइंग फॉर मनी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेल्प फॉर योर अपलाइन, पैसा के लिए ऑफलाइन के पास हाथ मत फैलाइए। पैसा के लिए ऑफलाइन के पास रोना धोना मत कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन का भी एक परिवार होता है, ऑफलाइन का भी एक कुछ काम है, उनके लिए भी बहुत सारा काम करना है। वो भी एक किसी का अपलाइन है, आप भी किसी का अपलाइन हो। अगर आप अपने अपलाइन से पैसा मांगोगे तो आप भी किसी का अपलाइन हो, वो भी आपको पैसा मांगेगा, तो किसको कितना पैसा देंगे? इस चीज को याद रखना। इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस एंड फ्यूचर, आप अपने बिजनेस में पैसा लगाइए, अपने फ्यूचर को देखिए, तब जाके आप यहाँ आगे बढ़ सकते हो। अगर हम लोग इसको नहीं देंगे तब हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लिविंग योर बिजनेस ऑन अपलाइन, टीम शोल्डर और टकिंग 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑन योर ओन। तो दोस्त आप अपने बिजनेस, आप अपलाइन, टीम सोल्जर, टकिंग 100 रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑन योर ओन, ये हमेशा सुनना चाहिए कि ये मेरे अपलाइन का बिजनेस है, मेरे वजह से मेरे अपलाइन का बिजनेस बढ़ रहा है, मैं हूं तो मेरे अपलाइन है। ऐसा मत सोचिए, ये बिजनेस केवल आपका बिजनेस है। आप कभी भी मत सोचिए कि मैं मेरे वजह से मेरे अपलाइन है, अपलाइन के वजह से मैं हूं, ऐसा सोचिए। क्योंकि दोस्त बिजनेस केवल हम लोग करेंगे। हम लोग सोचते हैं कि मेरे वजह से अपलाइन के पास पैसा जा रहा है, मैं अगर काम नहीं करूंगा तो अपलाइन के पास पैसा नहीं जाएगा, ये गलत बात है। ऐसा कभी भी मत सोचिए। आप काम करोगे, इनकम पहले आपको आएगा, आपका इनकम आएगा तब भी अपलाइन की इनकम आएगा। पहले इनकम आपका ही आएगा, इनकम बाद में अपलाइन के आता है। लेकिन हम लोग में नेगेटिव आ जाते हैं, मेरे वजह से मेरे अपलाइन है, मेरे वजह से मेरे टीम के वजह से मेरे अपलाइन चलता है। ये गलत बात है दोस्त, कभी भी ऐसा मत सोचिए। अपने टीम के ऊपर फोकस कीजिए, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने टीम में लगाइए, ये तब जाके आपको काम करेगा, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हो, तब जाके आपका टीम डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट, पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज ए गेम चेंजर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, मैं थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूं। वेरी हार्ड वर्किंग, इसमें क्या होता है? पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज ए गेम चेंजर। इस चीज को ठीक से ध्यान देना दोस्त, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। वेरी हार्ड वर्किंग, आप मान के चलिए एक व्यक्ति को ज्वाइनिंग किए, एकदम शानदार व्यक्ति है, आप जैसे ढूंढ रहे थे, जैसे व्यक्ति को आप अपने मन में सोच रहे थे, ऐसे व्यक्ति को आप जुड़े, लेकिन वो व्यक्ति हार्ड वर्क करता है। क्या करता है? हार्ड वर्क करता है। और हार्ड वर्क करने के बाद वो व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, नहीं मेरे को बहुत बढ़िया एक आदमी मिल गया, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत रोज मेरे को 3 बार फोन कर कहाँ कहाँ प्रोडक्ट है, सारी चीज मेरे को बताता है। क्योंकि दोस्त ऐसे व्यक्ति को पढ़ने से ऑफलाइन को भी गर्व महसूस होता है। हर व्यक्ति चाहता है मैं एक शानदार व्यक्ति को जोड़ूं, एक शानदार एक ज्वाइनिंग हुआ, एक शानदार एक एसोसिएट मुझे मिले, ऐसा हर ऑफलाइन चाहता है। और वो जब मिल जाता है और वो डेली हार्ड वर्किंग करता है, डेली होम मीटिंग करता है, डेली 1-to-1 करता है, डेली प्लान शो करता है और ग्रुप में छोड़ता है, तब हमको गर्व महसूस होता है, नहीं ये लड़का वेरी हार्ड वर्किंग है, बहुत बढ़िया काम करता है। दूसरा में आता है हाईली एक्साइटेड बट एक्सक्यूज। एक्साइटेड बहुत रहता है, वो बोलता है जब से आप मिलते हो, सर क्या बात है, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मुझे कुछ प्रोडक्ट तो दे दो सर, मुझे प्रोडक्ट तो दे दो, मैं देखिए मैं क्या करूं। तो दोस्त हाईली एक्साइटेड रहता है बट एक्सक्यूज, हमेशा कोई ना कोई बहाना लगाता है, बहानाबाजी करता है, लेकिन बात बहुत बड़े बड़े फेंकता है, मैं ये कर लूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमका कर दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसका काम हमेशा बहानाबाजी रहता है। इसको किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं आता है। ऑलवेज कंप्लेन। तीसरा व्यक्ति आता है हमेशा काम करोगे,
कोई ना कोई कंप्लेंट निकलेगा, नहीं प्रोडक्ट में ये है, इसका जो है ढक्कन जो है इसको स्लिप हो रहा है, इसमें ये जो है तुलसी का इसका ठीक नहीं है, इसका पैकेज अगर ऐसा होता तो बढ़िया रहता, इससे पहले वाला पैकेज बढ़िया था लेकिन आज वाला जो पैकेज है ये थोड़ा ठीक नहीं है। ऐसा हमेशा कोई ना कोई नुक्स निकलता है, कंप्लेंट बोलता है, कंप्लेंट ठुकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को हम लोग पसंद नहीं करते। उसके बाद आता है हाईली मोटिवेटेड गो गेटर। हाईली मोटिवेटेड एंड गो गेटर हमेशा मोटिवेटेड रहता है, हाईली मोटिवेटेड रहता है और हमेशा काम करने के लिए निकल जाता है। ऐसे व्यक्ति को हम भी पसंद करते हैं और आप भी पसंद करते हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंट फॉल्ट फाइंडिंग लेजी। क्या बोले? दूसरा जो पॉइंट है वो है फॉल्ट फाइंडिंग लेजी, जो दूसरों के गलती को ढूंढते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फॉल्ट फाइंडिंग लेजी। दोस्त आप सब जानते हो, लेजी मींस अलसुआ, जिसको केवल फॉल्ट ढूंढता रहता है, उनका कमी कहाँ रहता है उस चीज को ढूंढता रहता है। लेकिन लेजी रहता है, अलसुआ है, काम करने के लिए फटता है, उनको सुबह उठने में भी फटता है, काम करने में भी फटता है, लेकिन वो व्यक्ति हमको पसंद नहीं है। इसमें आपको कैसे व्यक्ति को पसंद करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो ऐसे व्यक्ति से हमेशा के लिए दूर रहिए। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट सिस्टम फॉलोअर। सबसे पसंद आता है ऐसे व्यक्ति को इंडिपेंडेंट सिस्टम फॉलोअर। इंडिपेंडेंट रहता है, डिपेंडेंट किसी के पास नहीं रहता, ना अपलाइन के पास, ना लाइफलाइन के पास, ना कंपनी के पास, इसके पास केवल वो सिस्टम को फॉलो करके आगे बढ़ता है, आगे निकलता है। ऐसे व्यक्ति को हर अपलाइन चाहता है, हर टीम चाहता है, अपलाइन भी चाहता है, हर अपलाइन भी चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति को हर व्यक्ति को पसंद है। ऑलवेज क्राइंग सिस्टम ब्रेक। ऑलवेज क्राइंग सिस्टम ब्रेक, हमेशा रोते रहना, सिस्टम के बारे में बात करते रहना, सिस्टम के बारे में केवल उल्टा सीधा बात करते रहना और रोते रहना। रोता हुआ व्यक्ति, आप जानते हो रोते हुए बच्चे को भी आदमी पसंद नहीं करते, हंसते हुए बच्चे को हर आदमी पसंद करते हैं। दूसरा भी बच्चा रहता है, अगर वो हंसता रहता है, अरे हर बोलते हैं अरे देखो यार इनका बच्चा कितना बढ़िया है, हंसता रहता है, जब भी देखोगे हंसता रहता है। अगर कोई भी बच्चा रोता है ना, कोई भी व्यक्ति, अगर उसका माँ बाप भी है ना, कभी उनका माँ बाप भी पसंद नहीं करते वो रोते हुए बच्चे को, और दूसरे की बात तो छोड़िए। तो इसीलिए ऑलवेज क्राइंग सिस्टम ब्रेक, ऐसे व्यक्ति से आप हमेशा दूर रहिए। एथिक्स रूल ब्रेकर, आठवां जो है एथिक्स रूल्स ब्रेकर। एथिक्स रूल ब्रेकर मतलब हर चीज को फॉलो करने वाला। एथिक्स जो है, जो सिस्टम है, जो नियम है, जो रूल है, ये सारे चीज को मानने वाला व्यक्ति, उसको काम करने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को हर ऑफलाइन को पसंद आता है दोस्त। इसीलिए आप इसमें देखिए, इसमें 8 जो पॉइंट है, इसमें 4 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है। ऐसे व्यक्ति आप हर जगह पे, हर मोड़ पे आपको नेगेटिव इंसान मिलेंगे और पॉजिटिव इंसान मिलेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक्चुअली आपको क्या करना है, प्रकृति एक्चुअली अगर हम लोग देखेंगे नेगेटिविटी, अगर कोई भी व्यक्ति नेगेटिविटी आ रहा है उनको छोड़ना चाहिए, मेरे हिसाब से उनको ध्यान नहीं देना चाहिए। पॉजिटिव व्यक्ति के पास, जैसे एथिक्स रूल ब्रेकर, ऐसे व्यक्ति, इंडिपेंडेंट सिस्टम वाला, उसके बाद हाईली मोटिवेटेड, उसके बाद वेरी हार्ड वर्क, ये 4 जो है ये हमको पसंद है। लेकिन पसंद 4 नहीं है, हाईली एक्साइटेड बट एक्सक्यूज, इसको पसंद नहीं है। हाईली मोटिवेटेड, ऑलवेज कंप्लेन, इसको पसंद नहीं है। उसके बाद ऑलवेज क्राइंग सिस्टम, इसको पसंद नहीं है। और एक तो जो फॉल्ट लेजी ऐसा कुछ एक तो पॉइंट जो था वो भी हमको पसंद नहीं है। यानी 4 पॉइंट पसंद है, यानी 4 पॉइंट पसंद नहीं है, यानी 4 एसोसिएट हमको पसंद है और 4 एसोसिएट पसंद नहीं है। हर जिंदगी में ऐसे 4 व्यक्ति आएंगे और 4 व्यक्ति नेगेटिव रहेंगे तो 4 व्यक्ति पॉजिटिव रहेंगे। तो दोस्त सोच आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन कभी भी रुकना नहीं है, कभी भी थकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। ऐसा सोच करके काम करेंगे तो दुनिया का कोई भी ताकत हमको रोक नहीं सकता। इससे आगे कोई है? पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। तो दोस्त टाइम बहुत हो चुका है। बिफोर यू स्पीक थिंक। थिंक मीन्स आप सबको मालूम है सबसे बढ़िया विचार होना चाहिए। टी मीन्स होता है इट ट्रू। ट्रू मीन्स सत्य। इट इट हेल्पफुल, इट इंस्पायरिंग, इट नेसेसरी, इट काइंड। आप जिस काम पे कर रहे हो, जिस कंपनी पे काम कर रहे हो, इट ट्रू, हमेशा सत्य बोलना सीखिए। आप जैसे बोलोगे आपका टीम ऐसा बोलेगा। जैसे ओरिजिनल जेरॉक्स को डालेंगे तो डुप्लीकेट जेरॉक्स निकलेगा, लेकिन डुप्लीकेट जेरॉक्स को डालेंगे तो क्या निकलेगा? कुछ वही डुप्लीकेट निकलेगा, उसमें डुप्लीकेट भी ठीक से नहीं आएगा। इसीलिए ट्रू यानी फैक्ट
सत्य बोलिए, आपका टीम सत्य चाहिए। अगर गलत काम करोगे आपका टीम गलत करेगा, आप सही काम करोगे तो आपका टीम सही करेगा। इसीलिए इट्स ट्रू, ट्रू बोलना, सही बोलना, हेल्पफुल, हमेशा आपका नेचर हेल्पफुल रहना चाहिए। किसी का कोई प्रॉब्लम आ रहा है उनको हेल्प कीजिए, किसी को कुछ सपोर्ट चाहिए उनको हेल्प कीजिए, मीटिंग चाहिए हेल्प कीजिए, प्रोडक्ट चाहिए हेल्प कीजिए, कुछ प्लान शो करना है हेल्प कीजिए, ऐसा हेल्प कीजिए उनको लगेगा कि मेरे अपलाइन ऐसा है कि मेरे अपलाइन सबसे महान है, मेरे अपलाइन सबसे बहुत शानदार है, ऐसा फील होना चाहिए। कभी भी किसी व्यक्ति के साथ, कभी भी किसी क्रॉस लाइन के साथ अगर बैठ जाए, क्रॉस लाइन के साथ मुलाकात हो जाए, अगर, क्योंकि आप जानते हो एक क्रॉस लाइन मिल जाते हैं तो अपने अपलाइन का बुराई करते हैं, लेकिन आप ऐसा फोकस कीजिए, ऐसा छाप छोड़िए, क्रॉस लाइन भी अगर आपके बारे में अगर शिकायत करे, आपका जो लाइफ लाइन होगा आपके बारे में, अगर क्रॉस लाइन भी आपके लाइफ लाइन के सामने अगर कुछ आपके बुराई कर रहा है, तभी बोलेगा ये ऐसा बात मत कर, मेरे अपलाइन सबसे बेहतर है, मेरे अपलाइन हेल्पफुल नेचर है, मैं जो बोलता हूं मुझे यही सपोर्ट करते हैं, वही हर पकड़ का आ करके मुझे सपोर्ट करते हैं, इस टाइप का उनसे बात कीजिए। उसके बाद आता है इट्स इंस्पायरिंग, आप ऐसा काम कीजिए कि आपका टीम आपको देख करके इंस्पायर हो जाए, उनको जब भी देखते उनका जोश बढ़ जाए, जुनून बढ़ जाए, हौसला बढ़ जाए, तब आपका टीम आगे बढ़ेगा। इट नेसेसरी, हमेशा नेसेसरी, दरकारी चीज, बहुत सारा दरकारी है, ऐसा पॉइंट है इसमें मैं बहुत सारा चीज बताने वाला था, लेकिन अब समय भी नहीं है। नेसेसरी चीज आप बात कीजिए, कभी भी अननेसेसरी के बारे में बात मत कीजिए, अपने टीम को केवल नेसेसरी के बारे में बात कीजिए। बहुत सारा नेसेसरी है, क्योंकि हमारे पास टूल्स नेसेसरी है, पैंट शर्ट जो भी है, जूता है, बूट है, हर प्रकार का टूल्स हमारा नेसेसरी चीज है। नेसेसरी के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारा होगा। इट काइंड, आप दयालु होना चाहिए, आपका हर प्रकार अपने टीम के साथ रहना चाहिए, काइंडनेस रहना चाहिए। टीम के साथ अगर ये सब बने रहेगा और हम लोग अपने टीम के साथ एकजुट होकर रहेंगे, अगर थिंक अच्छा विचार करेंगे, क्योंकि विचार से एकदम हर व्यक्ति का टीम सस्ता है और उसी टीम का ग्रोथ होता है। मैं चाहूंगा आप हर व्यक्ति निश्चित रूप से ये पॉइंट जो है थिंक का सबसे अच्छे इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे।